यहाँ पर जितने भी रखे हुए एमिटिंग फ्रेम आप देख रहे हो सभी को एक एक कर ईएसपी इंटरनल तक पहुँचाया जाएगा इलेक्ट्रिक इमेज मशीन की मदद से। जैसे अभी आप फ्रेम देख रहे हो ना, इसे ऐसे देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रैपिंग साइड किधर होगा और नॉन रैपिंग साइड किधर होगा, मतलब कि ये वाला फेस रैपिंग है या नॉन रैपिंग है, ये समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँ तो आप ये देखो, ये जो आप सिंपल सा एक एंगल ऐसे प्लेट देख रहे हो ना, तो ये आपका नॉन रैपिंग साइड का है। हम लोग इलेक्ट्रिकली काउंट करें तो अभी हमारा जो एमिटिंग फ्रेम जा रहा है वो फील्ड नंबर 1 में जा रहा है और हॉपर नंबर 1 में। उसके बाद ये हॉपर नंबर 2 इधर, फिर हॉपर नंबर 3, ये हॉपर नंबर 2, ये हॉपर नंबर 3, देन उसके बाद हॉपर नंबर 4। अब आप देखो, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है हॉपर नंबर 2। अगर मैं वीडियो को थोड़ा जूम करूँ तो आप देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वर्टिकल बॉक्स है, एक यहाँ पर है, एक उस साइड में है, और बाकी का आपको हॉपर नंबर 3 से दिखाई देगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है पूरा का पूरा रैपिंग सिस्टम, कलेक्टिंग का रैपिंग सिस्टम है। और एमिटिंग का रैपिंग सिस्टम ऊपर की साइड में होता है 2 लेयर में, एक टॉप पोजीशन में और एक मिडिल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर मिलती है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पावर प्लांट से रिलेटेड। इस वक्त मैं यूनिट नंबर 2 की तरफ हूं और ये ईएसपी के ग्राउंड लेवल का व्यू है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। ये सामने की तरफ आप देखो, ये सारे एमिटिंग फ्रेम रखे हुए हैं मिडिल पोजीशन के, और अभी इसे एक एक कर असेंबल किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में काम स्टार्ट होगा इरेक्शन का। इससे पहले बाकी चीज़ें असेंबल हो चुकी हैं, लाइक कलेक्टिंग फ्रेम, उसके अलावा सपोर्ट बीम, देन उसके बाद एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल जिसमें सपोर्टिंग बीम, एमिटिंग फ्रेम, टॉप पोजीशन का, उसके अलावा वर्टिकल बॉक्स, ये सब कुछ मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है और बताया है। यहाँ पर बहुत सारा आइटम रखा हुआ था एमिटिंग फ्रेम से रिलेटेड और कलेक्टिंग सस्पेंशन से रिलेटेड, वो सब कुछ असेंबल हो चुका है। अब मिडिल फ्रेम को असेंबल किया जा रहा है। अभी मैं आपको उस तरफ में लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा किस तरह से इरेक्शन का काम होता है और किस तरह से फ्रेम को ईएसपी इंटरनल में पहुँचाया जाता है इलेक्ट्रिक इमेज मशीन की मदद से। उसके बाद आपको ईएसपी की मिडिल एलिवेशन पर भी लेकर चलूँगा। सो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, इस वक्त आपको वीडियो में ये पानी दिखाई दे रहा होगा। ये पानी पास सी में कैसे आया है मैं आपको बता देता हूँ। ये सामने आप देख रहे हो, ये है पास बी का एरिया, और पास बी में ये जो ऐश वगैरह डंप की गई है ना हॉपर से, उसे क्लीन किया जा रहा है, वाटर वॉशिंग की जा रही है। तो उधर का पानी इस तरफ में आ गया है, अभी इसे भी क्लीन किया जाएगा थोड़ी देर में। और ये देखो, इस तरफ का एरिया ड्राई है। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन पर लेकर चलता हूँ अब और दिखाता हूँ किस तरह से फ्रेम को असेंबल किया जा रहा है, ईएसपी इंटरनल तक पहुँचाया जा रहा है। ये मिडिल फ्रेम है। मैंने आपको बताया है कि एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का जो मटेरियल होता है एमिटिंग फ्रेम, उसे 4 लेयर में असेंबल किया जाता है। ये सेकेंड लेयर का एमिटिंग फ्रेम है जिसे ऊपर पहुँचाया जा रहा है इलेक्ट्रिक इमेज मशीन की मदद से। उसके बाद 3rd लेयर, देन 4th लेयर।
गाइज आपने देखा किस तरह से एमिटिंग फ्रेम को इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से ESP हॉपर्स में पहुंचाया जा रहा है। सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पर जितने भी रखे हुए एमिटिंग फ्रेम आप देख रहे हो सभी को एक एक कर ESP इंटरनल तक पहुंचाया जाएगा इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से। अभी जो एमिटिंग फ्रेम जा रहा है ESP हॉपर्स में वो सेकेंड लेयर का एमिटिंग फ्रेम है जिसे हम लोग मिडिल पोजीशन का फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर का भी इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस से असेंबल किया जाएगा ESP इंटरनल्स हॉपर्स में। उसके बाद जो लास्ट वाला आता है बॉटम पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम उसे सबसे लास्ट में असेंबल किया जाएगा। उसका रीज़न ये है कि उससे पहले हम लोग कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड को लगाएंगे ESP हॉपर्स में। उसके बाद बॉटम पोजीशन के फ्रेम को हम लोग असेंबल करेंगे। बॉटम पोजीशन का फ्रेम थोड़ा अलग होता है, वो मैंने आपको दिखाया है। बाकी जो मिडिल में 2 लेयर में लगे होते हैं सेम एक ही तरह के होते हैं दोनों। मिडिल का सेकंड वाला और थर्ड वाला लेयर होता है वो दोनों सेम होता है एमिटिंग फ्रेम। आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ टॉप पोजीशन का और बॉटम पोजीशन का जो एमिटिंग फ्रेम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है देखने में। इससे पहले बाकी का जो मटेरियल था उसे असेंबल कर दिया गया है, लाइक वर्टिकल बॉक्स, सपोर्टिंग बीम। उसके अलावा एमिटिंग फ्रेम जो टॉप पोजीशन का था उसे लगा दिया गया है ESP इंटरनल हॉपर्स में। अब ये सारे मिडिल पोजीशन के फ्रेम है जिसे असेंबल किया जा रहा है। टोटल 4 लेयर में फ्रेम लगे होते हैं ESP हॉपर्स में एमिटिंग फ्रेम, और कलेक्टिंग फ्रेम सिंगल होता है, सिर्फ वो टॉप पोजीशन में लगा होता है। उसके अलावा और कहीं पर भी वो लगा हुआ नहीं होता। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये एमिटिंग फ्रेम है मिडिल पोजीशन का। अब इसमें क्या है कि एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा रैपिंग साइड जाएगा और कौन सा नॉन रैपिंग साइड जाएगा। जैसे अभी आप फ्रेम देख रहे हो ना, इसे ऐसे देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रैपिंग साइड किधर होगा और नॉन रैपिंग साइड किधर होगा, मतलब कि ये वाला फेस रैपिंग है या नॉन रैपिंग है, ये समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो अगर मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूं तो आप ये देखो, ये जो आप सिंपल सा एक एंगल ऐसे प्लेट देख रहे हो ना, तो ये आपका नॉन रैपिंग साइड का है। बस आपको इतना ध्यान देना। ये आप देखो, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एक प्लेट की तरह दिखाई दे रही है ना, तो ये साइड इसका नॉन रैपिंग साइड का है। और रैपिंग साइड का आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये आप देखो, ये रैपिंग साइड का है, इसमें एंगल लगा हुआ है। तो कभी भी अगर आपको ये समझना है कि रैपिंग साइड कौन सा होता है और नॉन रैपिंग साइड कौन सा होता है, तो आपको सिंपली बस ये नोटिस करना है कि किधर एंगल लगा हुआ है और किस साइड में विदाउट एंगल है। तो ये आप देखो, ये एंगल है, ये सामने उसमें भी एंगल लगा हुआ है, तो ये रैपिंग साइड हो गया। और इधर में एंगल लगा हुआ नहीं है तो ये नॉन रैपिंग साइड का है। बिकॉज जब हम फ्रेम को असेंबल करते हैं ग्राउंड फ्लोर से इसे उठाते हैं इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से, जैसा अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर डिसाइड करनी पड़ती हैं। ऊपर जाके ये मूव नहीं हो सकता, घूम नहीं सकता, मतलब इसकी हम लोग लोकेशन या पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम इस साइड वाले को उस साइड पलट देंगे, बिकॉज अंदर में जगह कम होती है। तो उस हिसाब से हमें सारी चीज़ों को यहीं पर देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसे किस तरह से ऊपर उठाया जाएगा, नॉन रैपिंग साइड किधर होगा, रैपिंग साइड किधर होगा, ये सारी चीज़ें यहीं पर देखनी पड़ती हैं। और उसी हिसाब से उसे इलेक्ट्रिक विंच मशीन के रोप में बांधा जाता है, चैनल वगैरह लगा के, क्लैंपिंग करके, उसमें डिशैकल वगैरह लगा के। इस वक्त जो अभी एमिटिंग फ्रेम जा रहा है वो हॉपर नंबर 1 में जा रहा है, फील्ड नंबर 1 सी पास। और फील्ड नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 हम लोग उसे बोल सकते हैं। अगर हम लोग टोटल दोनों फील्ड को एक काउंट करते हैं तो उसे हम लोग सेक्शन 1 और 2 बोलते हैं यहाँ के हिसाब से, छत्तीसगढ़ के हिसाब से। पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिकली काउंट करें तो अभी हमारा जो एमिटिंग फ्रेम जा रहा है वो फील्ड नंबर 1 में जा रहा है और हॉपर नंबर 1 में। उसके बाद ये हॉपर नंबर 2 इधर, फिर हॉपर नंबर 3, ये हॉपर नंबर 2, ये हॉपर नंबर 3, देन उसके बाद हॉपर नंबर 4। तो अभी मैं आपको पास से एक बार दिखाता हूँ, नीचे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वर्टिकल बॉक्स कहाँ पर लगाया गया है। बिकॉज मैंने आपको वर्टिकल बॉक्स की वीडियो नहीं दिखाई थी कि किस तरह से उसे असेंबल किया जा रहा था, किस तरह से इलेक्ट्रिक विंच मशीन की मदद से उठाया गया था। बस आप ये समझ लो कि जिस तरह से एमिटिंग फ्रेम जा रहा है और बाकी का जो मैंने आपको दिखाया था सपोर्टिंग बीम, उसके अलावा टॉप पोजीशन का एमिटिंग फ्रेम, सेम उसी प्रोसेस से सभी हैवी मटेरियल को ऐसे ही जैसा अभी हो रहा है इस वक्त काम, सेम उसी प्रोसेस से सभी मटेरियल को हम लोग ESP इंटरनल तक पहुंचाते हैं, या ये कहें कि ESP के हॉपर्स में पहुंचाते हैं। अब आप देखो, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो ये है हॉपर नंबर 2। अगर मैं वीडियो को थोड़ा जूम करूं तो आप देखो, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वर्टिकल बॉक्स है, एक यहाँ पर है, एक उस साइड में है, और बाकी का आपको हॉपर नंबर 3 से दिखाई देगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे वर्टिकल बॉक्स को लगा दिया गया है और ये सारे वर्टिकल बॉक्स कनेक्ट होते हैं सपोर्टिंग बीम में, जिसमें आपको एमिटिंग फ्रेम लगा होता है टॉप पोजीशन का, जिसे हम लोग एमिटिंग सस्पेंशन अरेंजमेंट का मटेरियल कहते हैं। सस्पेंशन बीम भी उसे बोलते हैं बहुत से लोग। ये आप देखो हॉपर नंबर 3 से आपको देखो, ये 2 वर्टिकल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर।
अब आपको हॉपर नंबर 4 की तरफ भी लेकर चलते हैं। और वो सामने देख रहे हो वो जीडी स्क्रीन है जिसमें होल वगैरह है, तो वो उसे हम लोग जीडी स्क्रीन बोलते हैं। सॉरी देखो मैं थोड़ा काउंट करना भूल गया, ये हॉपर नंबर 4 है और अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये हॉपर नंबर 3 है। और अब मैं आपको हॉपर नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूँ, ये हॉपर नंबर 2 है। ये देखो यहाँ से भी आपको वर्टिकल बॉक्स दिखाई देगा। वीडियो थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये जो बीच में आप कॉलम देख रहे हो ESP की, उस कॉलम के दोनों साइड देखो वर्टिकल बॉक्स आपको दिखाई देंगे और बाकी की ब्रेसिंग्स वगैरह है वो साइड में लगी हुई। तो ये हॉपर नंबर 2 आपने देखा और ये हॉपर नंबर 3 और वो एंड में उधर हॉपर नंबर 4। तो यहाँ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कहाँ पर वर्टिकल बॉक्स लगा होता है। अभी आपको मिडिल एलिवेशन पर लेकर चलेंगे तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ESP इंटरनल की। गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप देखो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है पूरा का पूरा रैपिंग सिस्टम। कलेक्टिंग का रैपिंग सिस्टम है और एमिटिंग का रैपिंग सिस्टम ऊपर की साइड में होता है 2 लेयर में, एक टॉप पोजीशन में और एक मिडिल में, और बॉटम में ये कलेक्टिंग का रैपिंग सिस्टम है जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हो। आप हमेशा याद रखना कि कलेक्टिंग का जो रैपिंग सिस्टम है ना वो फील्ड नंबर 1 में हमेशा बॉयलर की साइड में होता है और फील्ड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो चला जाता है चिमनी की साइड में। अभी मैं जब ESP के मिडिल एलिवेशन पर जाऊंगा तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगा क्या कुछ होता है ESP इंटरनल में।